नमस्कार साथियों। पर्यावरण में हम लोगों ने पिछली वीडियो में तप्त स्थल हॉट स्पॉट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है आप एलिफेंट प्रोजेक्ट। एलिफेंट प्रोजेक्ट दोस्तों 1992 ईस्वी में या क्या है ये, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाथियों के आवास के लिए हाथी गलियारा एलिफेंट कॉरिडोर लाया गया, जिससे इनके शरीर से अन्य जीवों को नुकसान न हो सके, क्योंकि इनके भारी शरीर के कारण लोगों व पेड़ों को क्षति पहुंचती थी। इसलिए हाथियों के लिए एक अलग रास्ता गली बनाई गई। इसके अलावा दोस्तों 2003 में एक प्रोग्राम आया जो कि माइक की शुरुआत की गई 2003 में। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट की शुरुआत 2003 में की गई। इसमें मुख्यतः दो बातों पर ध्यान दिया गया। पहला, हाथियों की बेवजह लोगों के द्वारा हत्या क्यों हो रही है, और दूसरा, हाथियों में समय के अनुसार इनमें परिवर्तन क्यों आ जाता है, अर्थात ये गुस्सैल प्रवृत्ति में क्यों प्रतीत हो जाते हैं। 2011 में हाथी मेरे साथी प्रोग्राम आया। साथियों, इसमें हाथी व अन्य जानवरों के प्रति संवेदनशील व्यवहार करने का वचन किया गया। चिपको आंदोलन की भांति ही एक एपिको आंदोलन हुआ जो 1980 ईस्वी में हुआ दोस्तों। इसे दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहते हैं। चिपको आंदोलन एपिको आंदोलन की भांति ही था। एपिको आंदोलन दोस्तों, इसके जो प्रणेता थे वे पांडुरंग हेगड़े थे। एपिको आंदोलन को पांडुरंग हेगड़े ने चलाया था दोस्तों। ये पेड़ों की बचत को लेके था, पेड़ों की बचत को लेके। ठीक है। एपिको आंदोलन चिपको आंदोलन की भांति ही। ठीक। भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण। साथियों, भारत में दोस्तों जैव भौगोलिक वर्गीकरण। जैव भौगोलिक प्रदेश कुल दोस्तों 2 प्रदेश हैं जो कि अलग अलग 10 कटिबंध जोन में बटे हुए हैं। ठीक है। कुल 2 प्रदेश हैं। कौन कौन से? पेलियो आर्कटिक प्रदेश, दूसरा इंडो मलायन प्रदेश। जैव भौगोलिक प्रदेश 2 हैं भारत में, पेलियो आर्कटिक प्रदेश, दूसरा इंडो मलायन प्रदेश। पेलियो आर्कटिक प्रदेश साथियों 2 भागों में बटा हुआ है, अर्थात 2 कटिबंध या 2 जोन में बटा हुआ है। इंडो मलायन प्रदेश 8 जोन में बटा हुआ है, 8 कटिबंध में बटा हुआ है, जो हम आगे देख रहे हैं। पेलियो आर्कटिक प्रदेश ये दोस्तों 2 भागों में बटा हुआ है, 2 कटिबंध 2 जोन में बटा हुआ है, जो कि पार हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, ये 2 जोन हो गए पेलियो आर्कटिक प्रदेश के। और इंडो मलायन प्रदेश ये दोस्तों 8 जोन में बटा हुआ है, 8 कटिबंध में बटा हुआ है। कौन कौन से? भारतीय मरुस्थल, अर्ध मरुस्थलीय, बांग्लादेश के नीचे तटीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र, गंगा मैदान क्षेत्र, और 7वां दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये मध्य में है, और 8वां उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ये दोस्तों इंडो मलायन क्षेत्र के 8 क्षेत्र हो गए। ठीक है। 8 कटिबंध हो गए, 8 जोन हो गए इंडो मलायन क्षेत्र के, इंडो मलायन प्रदेश के। और पेलियो आर्कटिक प्रदेश में 2 कटिबंध हैं, 2 जोन हैं। कौन कौन से? पार हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र। अब दोस्तों पेलियो आर्कटिक प्रदेश की जो 2 कटिबंध हैं, 2 जोन हैं, इनको हम लोग इसमें पढ़ ले रहे हैं, और आगे इंडो मलायन प्रदेश के हम लोग सभी क्षेत्र कटिबंध को पढ़ लेंगे। और साथियों ये जो 10 जोन हैं, 10 कटिबंध हैं, इन्हीं में दोस्तों 25 जो हैं वो क्षेत्र हैं। जैसे कि इन प्रदेशों में, इन 2 प्रदेशों में 10 कटिबंध हैं, जोन हैं, और इन 10 कटिबंध में 25 क्षेत्र आते हैं, जो कि हम लोग इसी के साथ साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब पेलियो आर्कटिक प्रदेश में दोस्तों जो 2 जोन हैं, पार हिमालय क्षेत्र, पार हिमालय, इसमें केवल एक क्षेत्र सिक्किम मिलता है। ये 25 क्षेत्रों की बात कर रहे हैं दोस्तों। पार हिमालय एक कटिबंध है, जोन है, जिसमें कि एक क्षेत्र मिलता है जो सिक्किम है। ये अत्यधिक ठंडा होने के कारण यहाँ अल्पाइन प्रजाति का वनस्पति पाया जाता है, और यहाँ पर आइबेक्स, हिम लेपार्ड, संगमरमर के रंग की बिल्ली, काली गर्दन वाला सारस ये पाए जाते हैं। ठीक है। पार हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों एक क्षेत्र मिलता है सिक्किम, जिसमें कि ये सभी चीजें पाई जाती हैं। और हिमालय को देख लें दोस्तों, जो हिमालय जो कटिबंध है, हिमालय जो जोन है पेलियो आर्कटिक प्रदेश का, इसमें क्या है? इसमें 6 क्षेत्र मिलते हैं।
इन 25 क्षेत्रों में से दोस्तों जो हिमालय है इसमें 6 क्षेत्र मिलते हैं। पूर्वी हिमालय, मध्य हिमालय, पश्चिमी हिमालय, उत्तर पश्चिम हिमालय, लद्दाख और तिब्बत का पठार, ये 6 क्षेत्र हो गए दोस्तों। ठीक है। पूर्व हिमालय से पश्चिम हिमालय जाने पर तापमान बढ़ता है व वनों की सघनता घटती जाती है। यहाँ पर टुंड्रा वन पाए जाते हैं। जो टुंड्रा वन है दोस्तों वह हिमालय कटिबंध हिमालय जोन के अंतर्गत पाए जाते हैं, टुंड्रा वन। ठीक। आगे दोस्तों इंडो मलायन प्रदेश के अंतर्गत 8 कटिबंध। भारतीय मरुस्थल, यहाँ पर सबसे अधिक कीटों की प्रजाति पाई जाती है और यहाँ पर चिंकारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फ्लेमिंगो जैसे जंतु पाए जाते हैं। इसमें 2 क्षेत्र हैं, कच्छ और थार। कच्छ और थार। दूसरा दोस्तों कटिबंध इंडो मलायन प्रदेश का अर्धशुष्क क्षेत्र, यहाँ पर किर प्रजाति पाई जाती है। 2 क्षेत्र पाए गए हैं, पंजाब का मैदान और गुजरात का राजपूताना मैदान। अर्धशुष्क प्रदेश के अंतर्गत पंजाब का मैदान, गुजरात का मैदान, ये क्षेत्र है। ठीक। तीसरा दोस्तों कटिबंध जोन पश्चिमी घाट है। अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ये आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं। पश्चिमी घाट अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इसमें गिलहरी, बंदर, बाघ, हाथी और शेर की पूंछ वाला बंदर है। इसमें भी 2 क्षेत्र पाए गए हैं। कौन कौन से? मालाबार मैदान क्षेत्र और पश्चिमी घाट पर्वत। मालाबार मैदान, पश्चिमी घाट पर्वत, ये याद रखिएगा दोस्तों कि किस किस मैदान में, किस किस घाट में कौन कौन से क्षेत्र पाए गए हैं। ठीक है। भारतीय द्वीप समूह कटिबंध। भारतीय द्वीप समूह ये चौथा है कटिबंध। 572 द्वीपों का समूह है यो, पर 36 द्वीप ही निवास योग्य हैं। ठीक। जोन कटिबंध, ये दोस्तों जो भारतीय द्वीप समूह है, ये जोन है जो ये 10 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित होता है। ठीक है। भारतीय द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित होता है। यहाँ पर डॉल्फिन, मोलस्क और बहेड़ा वृक्ष पाया जाता है। भारतीय द्वीप समूह में डॉल्फिन, मोलस्क और बहेड़ा वृक्ष पाया जाता है। इसमें भी 2 क्षेत्र हैं, अंडमान और निकोबार। ठीक। दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र, उत्तर में सतपुड़ा, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और इसके बीच में दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र पाया जाता है। दोस्तों ये दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है वह उत्तर में सतपुड़ा, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्वी में पूर्वी घाट के बीच में पाया जाता है दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक। यहाँ पर काली व लाल मिट्टी की अधिकता है। यहाँ पर बाघ, भालू, जंगली सुअर, बारहसिंगा पाया जाता है। इसमें 3 क्षेत्र हैं, छोटा नागपुर, मध्य उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि। ये याद रखिएगा दोस्तों कि ये हम कटिबंध जोन पढ़ रहे हैं। कटिबंध की इंग्लिश है जोन पढ़ रहे हैं और जिसके अंतर्गत हम लोग जो 25 क्षेत्र पाए गए हैं उन्हें भी पढ़ रहे हैं। अर्धशुष्क क्षेत्र के अंतर्गत 2 क्षेत्र हैं, पश्चिमी घाट के अंतर्गत भी 2 क्षेत्र हैं, भारतीय द्वीप समूह के अंतर्गत भी 2 क्षेत्र हैं और दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत 3 क्षेत्र हैं। ये दोस्तों हमने 5 जोन पढ़ लिए हैं, 5 कटिबंध पढ़ लिए हैं, 3 बकाया अभी आगे देख रहे हैं। ठीक। साथियों मैं तब से इधर पे ध्यान दिया हूँ, मेरा माइक लगा हुआ नहीं था, ये पूरी रिकॉर्डिंग मोबाइल में ही हो रही थी। माफ़ी चाहता हूँ अगर आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो तो देख लीजिएगा आप। 6वां क्षेत्र दोस्तों वह गंगा मैदानी क्षेत्र। सबसे अधिक उर्वरक क्षेत्र कौन सा है? गंगा मैदानी क्षेत्र। भारतीय गैंडा व ब्लैक बग पाया जाता है यहाँ पे। इसमें 2 क्षेत्र पाए गए हैं, उत्तरी गंगा मैदानी क्षेत्र, निचली गंगा मैदानी क्षेत्र। 7वां दोस्तों कौन सा है? तटीय। ये दोस्तों तटीय कटिबंध है, तटीय क्षेत्र कह रहे हैं इसे। तटीय कटिबंध या तटीय जोन है ये। यहाँ पर घड़ियाल, एविफोना, ड्यूगोंग पाया जाता है। तटीय क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर घड़ियाल, एविफोना, ड्यूगोंग पाया जाता है। यह इसमें दोस्तों 3 क्षेत्र हैं, पूर्वी तटीय क्षेत्र, पश्चिमी तटीय क्षेत्र और लक्षद्वीप। ठीक। 8वां दोस्तों जो है जोन
उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर बांस जैक फ्रूट पाया जाता है। 2 क्षेत्र हैं, उत्तरी पूर्वी पहाड़ और ब्रह्मपुत्र। ठीक है।